Good morning students. Welcome to online platform of Sri Academy. In the previous video we were discussing the chapter My Childhood, an extract from autobiography of APJ Abdul Kalam named Wings of Fire. So let's continue with the story. We were on 9th paragraph. So let's start from here. When I was leaving his house, Siva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying once you decide to change the system, such problems have to confront it. When I visited his house the next week, Siva Subramaniam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. अब क्योंकि जब फर्स्ट टाइम अब्दुल कलाम उनके यहाँ डिनर पे गए थे तो उनकी वाइफ अपने किचन में बैठा के उन्हें खाना नहीं खिलाना चाहती थी, वो क्योंकि वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने किचन में बैठा के खाना नहीं खिलाया, तो जिससे कि अब्दुल कलाम जो है थोड़ा सा हेजिटेटेड फील करते हैं सेकेंड टाइम इनविटेशन एक्सेप्ट करने में। और जब उनके टीचर उनको सेकेंड टाइम इनवाइट करते हैं डिनर पे नेक्स्ट वीकेंड के लिए, तो वो थोड़ा हेजिटेट होते हैं। तो अय्यर बोलते हैं कि जब आप सिस्टम में कुछ बदलना चाहते तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट वीक का इनविटेशन फिर कलाम एक्सेप्ट करते हैं और जब नेक्स्ट वीक उनके यहाँ डिनर पे जाते हैं तो जो उनकी टीचर हैं उनकी वाइफ उनको शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स की वाइफ जो है वो उन्हें किचन में मीन्स किसे अब्दुल कलाम को किचन में लेके जाती हैं, वहाँ पे बिठाती हैं और वहाँ पे अपने हाथों से उनको खाना सर्व करती हैं। Then the second world war was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own country, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramnathpuram. और सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था। गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि अब इंडियंस बनाएंगे, दैट मीन्स इंडियंस अपना खुद का इंडिया बनाएंगे। और पूरी कंट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ फील्ड थी, सभी लोग बहुत ही खुश थे। और उसी समय पे कलाम ने अपने फादर से परमिशन ली कि वो रामेश्वरम छोड़ के जाना चाहते हैं, रामनाथपुरम, जहाँ पे वो जो कि है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और वहाँ पे वो अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं। All of you turn over your page. Now coming to the last paragraph. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quotes Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children. They are sons and daughters of life longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. तो उनके फादर जो होते हैं वो अब सोचते हुए अंदाज में तेज़ से बोलते हैं कि अब्दुल, मुझे पता है कि तुम्हें ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आगे जाना होगा। क्या सीगुल नहीं उड़ता है सन के अक्रॉस अकेला बिना अपने घोंसले के? दैट मीन्स कि वो बोलते हैं कि तुम्हें भी जाना होगा अकेले और ग्रो करना होगा। और वो अपनी वाइफ को कोट करते हुए बोलते हैं खलील गिब्रन कि तुम्हारे चिल्ड्रन नहीं हैं, वो सन डॉटर हैं, अपनी लाइफ के जो लाइफ उनके लिए है उसके लॉन्गिंग्स हैं वो, और वो तुम्हारे थ्रू आए हैं बट तुम में से नहीं आए हैं। तुम उनको प्यार दे सकती हो बट अपनी सोच नहीं दे सकती हो। वो बोलते हैं अब्दुल कलाम के फादर की उनकी खुद की अपनी थॉट्स होती हैं, जो कि फैक्ट है कि कोई भी पेरेंट्स अपनी थॉट्स जो है वो अपने बच्चों पे ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। हर किसी की अपनी सोच अलग होती है और वो उसके हिसाब से सोचते हैं, करते हैं, और फाइनली उनके फादर उनको परमिशन दे देते हैं जाने की, और जहाँ जा कर के वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं और बहुत ही बड़ा नाम और
नेम एंड फेम वो अर्न करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed the chapter, so thank you.